दोस्तों 6 हफ्ते से भी कम टाइम रह गया है मिस्टर ओलंपिया आने में, और अब ये ऐसा टाइम है जहां पे हम हर एक एथलीट की बहुत ही क्रेजी अपडेट्स देखने वाले हैं। हर एक एथलीट की जो फिजिक अब हम लोग को दिखने वाली है वो माइंड ब्लोइंग होने वाली है। बट इन्हीं क्रेजी अपडेट्स के बीच एक थोड़ी उदास कर देने वाली अपडेट भी हम लोग के सामने आई है। दोस्तों इस साल के ओलंपिया में बिग रैमी हम लोग को कॉम्पीट करते हुए नहीं दिखेंगे। काफी लोग इस सीजन की शुरुआत से ही, आर्नोल्ड क्लासिक के बाद से ही रैमी से ये कहने लगे थे, रैमी को ये बोलने लगे थे कि इस साल उनको सिट आउट करना चाहिए ओलंपिया से। इस साल उनको जो उनकी फिजिक में कमियां हैं उनको फिक्स करना चाहिए, बिकॉज उनकी जो स्टेम सेल थेरेपी चल रही है उससे भी उनको इतना फायदा नहीं मिल रहा है जिससे वो वापस से पुराने वाले रैमी बन पाए, जिससे वो वापस से ओलंपिया टाइटल जीत पाए। एंड आई डोंट थिंक कि अगर वो थेरेपी काम भी कर गई तब भी शायद रैमी वापस से वो टाइटल जीत पाएंगे। कैलिबर ऑफ एथलीट्स, लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत आगे बढ़ चुका है, जहां पे रैमी की फिजिक अब वो फिजिक नहीं है जो कि आइडियल मानी जाएगी मिस्टर ओलंपिया चैंपियन के लिए। रैमी अपने पूरे करियर में एक कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर नहीं रहे हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है मिस्टर ओलंपिया चैंपियन के लिए। वो क्वालिटी हादी जुबन बहुत अच्छे से ईयर बाय ईयर हम लोग को प्रूव किए हैं। दोस्तों ऑफ कोर्स शुरुआत में रैमी ने ये सारे क्लेम्स डिनाई कर दिए थे। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया था कि इस साल वो डेफिनेटली कॉम्पीट करने वाले हैं। अपनी टीम से डिस्कस करने के बाद, खुद काफी ज्यादा सोचने के बाद वो इस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं कि इस साल उनको सिट आउट ही करना चाहिए। एंड आई थिंक ये उनकी करियर के लिए एक बेस्ट डिसीजन होने वाला है। अगर इसके बाद वो मार्जिनली भी अपनी फिजिक इंप्रूव करके आएंगे तो उनके लिए एक रिडेम्पशन डेफिनेटली उनके करियर के लिए ये प्रूफ होगा। बॉडी बिल्डिंग एक मेंटल गेम है, फिजिकल गेम नहीं है। एज अ बॉडी बिल्डर आपकी स्किन बहुत ही थिक होनी चाहिए। अगर आप दूसरों की छोटी छोटी बातों का बुरा मानने लगेंगे, उनको दिल पे लेने लगेंगे, तो इस गेम का प्रेशर आपको खा जाएगा। ये गेम सिर्फ बना है पत्थर मेंटेलिटी वालों के लिए, बुज़दिलों के लिए नहीं है ये गेम। यहाँ पे आपको कांस्टेंट इंप्रूवमेंट करनी होगी, कॉन्स्टेंटली आपको दूसरों से बेहतर होना होगा, लगातार आपको अपना बेस्ट देना होगा। और कहीं पे भी अगर आपसे कुछ भी गलती हुई, कहीं पे भी अगर आपसे थोड़ी सी भी चूक हुई, तो ये गेम आपको नहीं छोड़ेगा। हजारों लोग जिन्होंने आपको आसमान पे पहुंचाया है, वही लोग आपको वापस से जमीन पे ले आएंगे। और ऐसा ही कुछ सिमिलर प्रेशर फेस कर रहे हैं सैमसन तोता, जहाँ पे उनको भी अपने फैंस को प्रूफ करना है, जहाँ पे उनको भी अपने हेटर्स को प्रूफ करना है, जहाँ पे हजारों लोग जो उनकी आर्नोल्ड क्लासिक की जीत से एग्री नहीं कर रहे थे, उनको भरोसा दिलाना है कि वो एक्चुअली में एक वर्दी विनर थे, कि वो सच में उस रात एक बेहतर बॉडी बिल्डर थे, जिसके लिए उनको लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। अपने कल से बेहतर अपने कल को करना होगा, अपने क्रिटिसाइजर्स को प्रूफ करना होगा। और कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं हम लोग को सैमसन तोता। इन हिज रीसेंट अपडेट्स ही इज लुकिंग बिगर देन एवर बिफोर। उनकी फिजिक इस टाइम एक्सपोनेंशियली मैसिव नजर आ रही है। उनका हर एक मसल ग्रुप दुगना साइज में लग रहा है आर्नोल्ड क्लासिक के कंपैरिजन में, जहाँ पे अब उनकी बॉडी वो हार्डनेस भी पकड़ रही है। साथ ही साथ उनकी साइज अब इंसानियत को पीछे छोड़ने लगी है। ही इज ट्रूली लुकिंग लाइक अ मॉन्स्टर अमंग मेन। और उनको इस साल टॉप 3 से बाहर कर पाना, उनको इस साल चैंपियनशिप जीतने से रोक पाना, शायद सभी बॉडी बिल्डर्स के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली इस साल देखना कि डेरिक लैंसफोर्ड की फिजिक सैमसन के कंपैरिजन में किस तरीके की लगेगी। यही शायद ओलंपिया का एक शो ब्रेकर होने वाला है। इन दोनों बॉडी बिल्डर्स को आपस में कॉम्पीट करते देखना, इन दोनों बॉडी बिल्डर्स को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट पोस्ट डाउन करते देखना, इन दोनों की फिजिक को एक दूसरे से कंपेयर करना, इन दोनों बॉडी बिल्डर्स के हर एक मसल की आपस में तुलना करना, इस साल के ओलंपिया में बहुत ही मजेदार होने वाला है। दोस्तों हम लोग डेरिक की भी अपडेट्स रिसेंट में देख सकते हैं, और वो भी किसी से कम नहीं नजर आ रहे हैं। उनकी फिजिक इस टाइम सैमसन से ज्यादा कंडीशन लग रही है। ऑफ कोर्स सैमसन से ज्यादा बिगर तो नहीं लग रही, ये मैं डेफिनेटली बोलूंगा, बट सर्टेनली लास्ट ईयर से कई गुना ज्यादा बिगर लग रही है उनकी फिजिक, विद ग्रेट लेवल ऑफ मैच्योरिटी, जो कि लास्ट ईयर उनकी फिजिक में मिसिंग थी। उनके चेस्ट में आती हुई स्ट्राइशंस इस बात का इशारा कर रही है कि वो भी इस साल मिस्टर ओलंपिया के टाइटल ही जीतने आ रहे हैं। वो भी इस साल किसी भी और बॉडी बिल्डर से पीछे नहीं होने वाले हैं। वो इस साल बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड बनने वाले हैं, और बॉडी बिल्डिंग के रेसलमेनिया के टॉप पे चढ़ के हर एक दूसरे एथलीट पे डोमिनेंस क्रिएट करने आ रहे हैं वो। एंड दोस्तों इट इज ट्रूली इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट दिस ईयर्स विनर। अगर हम ये दिमाग में रखें कि हर एक बॉडी बिल्डर अपनी पीक्ड फिजिक लेके आएगा, तो ये सोच पाना कि कौन उस पर्वत के ऊपर पहुंचेगा, कौन उस माउंटेन के टॉप पे रहेगा, ये इम्पॉसिबल है। दोस्तों इन टॉप एथलीट्स के बीच हम निक वॉकर को नहीं भूल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं उनकी बात नहीं करने वाला। मैं एक डिफरेंट वीडियो उनके लिए जल्द से जल्द रिलीज करूंगा, जहां पे मैं बात करूंगा कि निक वॉकर का कितना % चांसेस है इस साल का ओलंपिया जीतने में। इसके लिए दोस्तों आप लोग ये वीडियो लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन आए वो वीडियो बनाने के। एरिन बैंक्स 2022 मेंस फिजिक चैंपियन, ही इज द डेफिनेशन ऑफ मेंस फिजिक। रिसेंटली उन्होंने अपनी बैक की ये अपडेट्स पोस्ट की है, और सच में यहाँ पे एकदम क्रेजी फिजिक लग रही है उनकी। ऐसी बैक दोस्तों मेंस फिजिक में किसी की भी नहीं है। एक्सट्रीमली डोमिनेंट शोल्डर्स, एक्सट्रीमली डोमिनेंट लैट्स, ऐसी किसी भी और एथलीट की नहीं है मेंस फिजिक में। एरिन बैंक्स वो आइडियल फिजिक है जो कि मेंस फिजिक को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी वजह
वजह से उनको हरा पाना और एथलीट्स के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसी के साथ साथ उनकी मेंटेलिटी भी चैंपियनों वाली है। उनको पता है उनको कोई भी इस टाइम टच नहीं कर सकता है, इसीलिए वो ओलंपिया से 3 हफ्ते पहले ही लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हम लोग को कॉम्पीट करते हुए नजर आएंगे दोस्तों। और कोई भी ऐसा मेंस फिजिक का एथलीट नहीं होगा जिसने ओलंपिया से इतना पहले कोई भी और शो में कॉम्पीट किया हो, क्योंकि उनको पता है बिना एफर्ट लगाए भी, अपना 100% बिना दिए भी वो बहुत आराम से ये शो जीत सकते हैं। जहां पे इस शो में सिर्फ लड़ाई रहेगी तो सेकंड प्लेस की रहेगी। आई डोंट थिंक फर्स्ट प्लेस कोई भी एरिन से यहाँ पे छीन सकता है दोस्तों। लेकिन एक टाइम पे मेंस फिजिक के आइडियल हुआ करते थे जेरेमी बुंडिया, जहां पे उनके जाने के बाद से मेंस फिजिक बहुत आगे बढ़ चुका है। स्टैंडर्ड ऑफ बॉडी बिल्डर्स इस कैटेगरी में बहुत आगे बढ़ चुका है। बट इसी के साथ साथ जेरेमी ने अपनी फिजिक में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। वो भी अपने पुराने वर्जन से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। फ्रंट से उनकी बॉडी इस टाइम कंप्लीटली क्रेजी लग रही है। एज आई सेड प्रीवियसली कि अब वो टाइम आ चुका है जहां पे हर एक एथलीट की हम लोग को जो अपडेट देखने को मिलने वाली है वो और ज्यादा क्रेजी होती जाएगी और ज्यादा इंप्रेसिव होती जाएगी। इस टाइम जेरेमी का मेटाबॉलिज्म क्रेजी फायर कर रहा होगा। इस टाइम उनकी बॉडी एक फर्नेस की तरह सब कुछ बर्न ऑफ कर रही होगी, जहां पे क्रेजी स्ट्राइशंस इस अपडेट में हम लोग को उनकी देखने को मिली थी। एंड आई बिलीव जेरेमी कुड हैंग आउट विद एनीवन फ्रॉम द फ्रंट, बट यहाँ पे बात रहेगी बैक दोस्तों। मेंस फिजिक में इस टाइम ये कहावत की शोज आर वॉन फ्रॉम द बैक सबसे ज्यादा फिटिंग बैठ रही है, बिकॉज यहाँ पे चैंपियन जो है उसकी बैक कंप्लीटली फिनोमिनल है। आई डोंट थिंक दूसरी कैटेगरीज में जो चैंपियन है उनकी बैक एरिन के बराबर की है। ऑफ कोर्स एरिन की बैक उतनी बड़ी नहीं है, बट इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी। और क्वालिटी एरिन की बैक की सबसे ज्यादा बेहतर है। ऑल ही लैक्स इज साइज। और जेरेमी की ऐसी क्रेजी अपडेट के बाद भी उनको मैं एरिन को हराते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ 2017-18 वाले जेरेमी ऐसे नहीं दिखते थे। ये जेरेमी बहुत आगे हैं उस जेरेमी से। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट जेरेमी ने अपनी फिजिक में की है, बट आफ्टर ऑल दैट ही इज स्टिल नॉट एज गुड एज एरिन बैंक्स। तो अगर हम लीजन की बात कर ही रहे हैं तो चलिए इस शो की मेंस फिजिक के अलावा ओपन बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग को इस बार कॉम्पीट करते हुए नजर आने वाले हैं चार्ल्स ग्रिफिन, जो कि अभी तक ओलंपिया के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं, बट इस शो में वो अपना क्वालिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे आई डोंट थिंक उनका क्वालिफिकेशन कोई भी और उनसे छीन पाएगा। उनकी अपडेट रिसेंट की काफी ज्यादा क्रेजी दिखी हम लोग, जहाँ पे एक प्रॉपर फ्रीक नजर आ रहे हैं हम लोग को। इस अपडेट में स्पेसिफिकली उनकी कमाल की फिजिक नजर आ रही है। उनकी ट्राइसेप्स यहाँ उनके वेस्ट से भी बड़ी दिख रही है। जिस तरीके का मास इस ऑफ सीजन में उन्होंने अपनी ट्राइसेप पे ऐड किया है वो माइंड ब्लोइंग लग रहा है। और सबसे खास बात यहाँ पे चार्ल्स के लिए ये है कि एक टाइम पे जो उनका मिड सेक्शन था वो उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी बताया जाता था, बट धीरे धीरे करके और बेहतर करते हुए अपनी फिजिक को, अपना मिड सेक्शन उन्होंने कमाल का कर दिया है। और अब ऐसी क्रेजी वैक्यूम वो पुल करते हैं अपनी ऐसी मैसिव फिजिक में भी कि सबको शॉक करके रख देते हैं वो, जहाँ पे उनका मिड सेक्शन एक उनकी कमजोरी नहीं बल्कि एक उनकी स्ट्रेंथ बन चुका है, जो कि उनकी रिसेंट की काफी अपडेट्स में बहुत ही एविडेंट है। दोस्तों इस शो में काफी रूमर्स उठे थे कि गुडविडो भी कॉम्पीट करने वाले हैं, बट गुडविडो की ऐसी कोई भी अपडेट हम लोग को देखने को ही नहीं मिल रही है। आई डोंट नो यहाँ पे गुडविडो कॉम्पीट करेंगे कि नहीं, बट अगर करेंगे भी आई थिंक ये कॉम्पिटिशन चार्ल्स का ही होना चाहिए। अभी से मैं अपडेट्स देख के ही बोल सकता हूँ यहाँ पे क्रेजी फिजिक उनकी स्टेज पे दिखने वाली है, और उनको इस क्रेजी फिजिक के साथ बीट कर पाना आई डोंट थिंक गुडविडो के लिए इतना वायबल ऑप्शन होगा। अभी भी गुडविडो ने अपना प्रो डेब्यू नहीं किया है IFBB में, और काफी लोग जिसका इंतजार भी कर रहे थे इस साल, बट अगर वो इस शो में कॉम्पीट करने की नहीं देख रहे हैं तो शायद इस सीजन में हम लोग को उनका प्रोफेशनल डेब्यू होते हुए ना दिखे। और मोस्ट प्रोबेबली ओलंपिया के खत्म होने के बाद जो सबसे पहला शो होगा उसी में गुडविडो क्वालिफाई करने के लिए नेक्स्ट ईयर के ओलंपिया के लिए देखेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो की लास्ट अपडेट आती है 2019 के चैंपियन ब्रैंडन करी की तरफ से। अगेन यहाँ पे ये अपडेट ब्रैंडन करी ने खुद नहीं डाली है, उनके कोच ने ये अपडेट डाली है, और वही सेम यहाँ पे वही सेम तरीके की पोजिंग ट्रेनिंग पे 3 सालों से हम लोग को सिमिलर अपडेट्स देखने को मिल रही है ब्रैंडन करी से, जहाँ पे उनकी फिजिक भी देख के ऐसा ही लग रहा है कि 3 सालों से सिमिलर ही फिजिक है। दोस्तों पर्सनली मुझे ब्रैंडन की फिजिक बहुत अच्छी लगती है, बट उनकी फिजिक का बैलेंस बहुत ही ऑफ है। उनकी अपर बॉडी शायद मिस्टर ओलंपिया जीत सकती है, बट उनकी लोअर बॉडी टॉप 10 से भी बाहर है, जिसकी वजह से वो टॉप 10 के कहीं बीचों बीच आके खड़े हो जाते हैं। अगर ब्रैंडन के लिए हम लोग बेस्ट केस सिनेरियो देखें तो मोस्ट प्रोबेबली वो टॉप 5 ही होने वाला है। आई डोंट थिंक उससे ऊपर कोई भी चांस बनता है यहाँ पे ब्रैंडन का प्लेस होने का, बिकॉज अभी तक हम लोग ने उनकी फिजिक में वो लेग में इंप्रूवमेंट नहीं देखी है जिसकी हम लोग काफी सालों से डिजायरमेंट रख रहे हैं। ऐसी इंप्रूवमेंट जो कि उनको सीमेंटिफाई कर दे एक रियल चैंपियन के तौर पे। बट दोस्तों इस अपडेट का कैप्शन काफी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे उनके कोच ने ये कैप्शन डाला था 6 वीक आउट विदाउट एनाबॉलिक चिकन। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं ये हम सब लोग कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई ऐसा एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जो कि अभी अपनी प्रेप में वो यूज नहीं कर रहे हैं, एंड बिना यूज करते हुए भी उनकी फिजिक यहाँ पे क्रेजी लग रही है। आई थिंक अगर वो इंप्लीमेंट कर देंगे वो ऐसी चीज जो नहीं यूज कर रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम सब लोग को पता है कि ट्रेंड ही होने वाला है, और अगर वो ऐसी चीज इंप्लीमेंट कर देंगे अपने प्रेप पे तो शायद उनकी फिजिक और ज्यादा क्रेजी हो जाए। बट स्टिल मैं उनको टॉप 5 से ऊपर नहीं देख पा रहा हूँ। आप लोग क्या लगता है दोस्तों, क्या होने वाली है इस बार ब्रैंडन करी की प्लेसिंग? कमेंट्स में बताइए। इसी के साथ दोस्तों आज की हम लोग वीडियो
खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी को, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।